प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हर एक संत का अतीत होता है और हर एक पापी का भविष्य। संत कृपाल सिंह जी महाराज को आपने ये अक्सर ही कहते हुए सुना होगा। आज जो साखी हम सुनने जा रहे हैं वह इस बात की जीती जाती मिसाल है। लुधियाना पंजाब के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ का आश्रम पूरे भारत में फैले हुए 60 आश्रमों में से एक है। ध्यान दें, यह संख्या उस समय के अनुसार 60 है, परंतु वर्तमान में भारत में आश्रमों की संख्या बढ़कर अधिक हो गई है। गोविंद राम यहाँ के प्रबंधक हैं। इस रंगीन शिष्य में मुझे कुछ ऐसा व्यक्तित्व मिलता है जो पूरी तरह से प्रेम और उत्साह से प्रेरित है। गोविंद राम, मुझे अपनी कहानी बताओ, मैं अपने मनचले दोस्त से पूछता हूँ। जिस पर वह जवाब देते हुए कहता है, साहब आप जानना नहीं चाहोगे, छोड़ो। मैं उससे जिद करता हूँ, कृपया यार मुझे बताओ ताकि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। कुछ देर मना करने के बाद वो अंत में हार कर कहता है, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। महाराज जी के पास आने से पहले, या मैं ये कहूँ कि इससे पहले कि उन्होंने मुझे गटर से उठाया, मैं एक बहुत बहुत बुरा आदमी था। मैं जुआरी और तस्कर था। मुझे शराब, अफीम और गांजे की लत थी। यहाँ तक मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था। गुस्सा इतना तेज था कि पुलिस भी मुझसे डरती थी। दिन के उजाले में मैं धनी महिलाओं की सोने की चैन, नाक और महंगे आभूषण छीन लेता। हालांकि मैंने काफी धन जमा कर लिया था, फिर भी मैं दुखी और बेचैन था। मेरा विवेक मुझे एक पल की भी शांति नहीं देता था। मैंने जो लोगों को कष्ट दिए थे उनके बारे में सोचता। कभी सोचता कि ये कष्ट मुझे चुकाने पड़ेंगे, लेकिन खुद को नहीं बदल पा रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने खुद को बदलने की तो कोशिश की, पर वो सब विफल होती रही। मैंने फिर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मैं ये जानता था कि जो भी मैंने किया है उसकी कीमत तो मुझे चुकानी ही पड़ेगी। इसी तरह कुछ साल बीत गए और कुछ साल के बाद महाराज जी का लुधियाना आना हुआ। उन्हें देखकर मुझे लगा, ओह, क्या ईश्वर का सौंदर्य इनमें प्रकट है, क्या शक्ति है। साथ ही साथ मुझे लगा, कोई दया और मार्गदर्शन दे सकता है तो वो केवल यही है। इनसे ही मुझे वो मिलेगा। मैंने इनसे विनती की, महाराज जी, इस निकम्मे पापी को भी अपना नाम दे दो। उन्होंने कहा, हाँ, आपको दीक्षा दी जा सकती है, बशर्ते कि आप अपने तरीके सुधारो। आपको गलत तरीके से हासिल सारी दौलत को वापस करना होगा, अन्यथा आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अपना जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ और उसे आध्यात्मिक साधना में लगाओ, जो आप सीखेंगे। गोविंद राम आगे कहते हैं, मैं नहीं जानता था मैंने किसका धन चुराया है, किससे धन छीना है। इसलिए मैंने अपना सारा पैसा और कीमती सामान जो कि छीना गया था एक बड़े कट्टे में भरा और शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ले जाके पटक दिया। और मैंने जोर जोर से चिल्लाया, आइए आइए, अपने कर्मों के हिसाब से जितना चाहे उठा ले जाइए। उस दिन लोगों की भीड़ देखते हुए बनती थी। और इस प्रकार गोविंद राम जी अपनी कहानी कहते हैं। मैं इस वाकया में एक और पूर्व डकैत का वाकया शामिल करना चाहूंगा। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, इसलिए मैं उसे डाकू बोल रहा हूं। सन 1959 में गुरु ने डाकू के गांव में सत्संग किया था, जिसका विषय था संत गुरुओं की कृपा से मुक्ति। उसमें ऐसे उदाहरण दिए गए थे
जैसे सज्जन ठग और गुरु नानक। वाल्मीकि जो एक डाकू से संत बन गए थे और बाद में मूल रामायण के लेखक बने। हर किसी के लिए आशा है, बशर्ते वो ईमानदारी से पश्चाताप करे और बदलने की इच्छा रखे। लेकिन साथ में महाराज जी ने ये भी कहा कि भगवान भी उसे नहीं बदल सकते जो खुद बदलना चाहता हो। केवल वही पाप क्षमा किया जाता है जो आगे नहीं किया जाएगा। अपने सत्संग के बावजूद उस दिनों महाराज जी ने उस डाकू को नामदान देने से मना कर दिया था। कुछ हफ्तों के पश्चाताप के बाद डाकू अपने पूरे गिरोह के साथ दिल्ली आश्रम पहुंचा। उन सभी को नामदान मिला और उन्होंने गुरु की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपनाकर जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। समय के साथ साथ उनका गांव जो कभी बुराई के लिए जाना जाता था, अब अच्छे कामों के लिए जाने जाने लगा। महाराज जी अक्सर डाकू की मिसाल देते हुए कहते थे, अब वो दिन में 6-6 घंटे भजन अभ्यास करता है। लुटेरे भी संत बन सकते हैं। प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और प्रत्येक पापी का एक भविष्य। अभी कुछ हफ्ते पहले ही आश्रम में उसी डाकू को एक्यूट एपिटाइटिस की शिकायत हुई। वह दर्द में था। डॉक्टरों ने उसे तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन महाराज जी ने मना कर दिया। बोले, रुको और देखते जाओ। एक दिन और बीत गया। डाकू की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसने फिर महाराज जी से सलाह मांगी। इस पर महाराज जी का जवाब मिला, अभी रुको, कल तक का इंतजार करो। उस डाकू को अपने कर्मों का भारी कर्ज चुकाना था और महाराज जी नहीं चाहते थे कि उसे एक नए जन्म पर टाल दिया जाए। वो इसी जीवन में उसका सारा कर्म चुकता करना चाहते थे। अगली सुबह गांव का एक जड़ी बूटी वाला न जाने कहां से आया और सीधे डाकू के पास चला गया, जैसे कि पहले से उसे किसी ने आदेश दिया हो। और एक लंबे परामर्श के बाद उसने डाकू के कान में एक छेद किया और उसके बीच से एक धागा बांध दिया। फिर उसने नीम के पत्तों का एक गाड़ा बनाया और उसको तौलिए में डबोया। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, अगले कुछ दिनों में बड़ी मात्रा में मवाद निकला और डाकू पूरी तरह से ठीक हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, सद्गुरु किसी को स्वस्थ करने के लिए कोई ना कोई दिव्य योजना बनाते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं, परंतु उनकी निगाह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक हमारे आत्मिक स्वास्थ्य पे होती है। और वो ये चाहते हैं कि हम रूहानी यात्रा को पूरा करें, परंतु अत्यधिक पीड़ा और शारीरिक कष्ट में वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। मदद आवश्यक रूप से प्राप्त होती है। बस हम गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास बनाए रखें कि वह जो भी हमारे जीवन में ढालते हैं वह हमारे लिए बेहतर से बेहतर होगा। अब किसी और दिन मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए भजन अभ्यास करते रहें और सदैव गुरु आज्ञा में बने रहें। आगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।